सो अगर आप सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर की एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो भैया ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रोड मैप, कंप्लीट सिलेबस और साथ में फ्री रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर एग्जाम्स। भाई बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है। इस बार आईटी और नॉन आईटी स्टूडेंट्स दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर बच्चे कंफ्यूज हैं कि सुमेर भाई यार इसका डिटेल सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कहाँ से शुरू करें, कितने टाइम में एग्जाम्स होने वाली है, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या रोड मैप होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगा कि कितने टाइम में क्या क्या एग्जाम्स होने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फेज़ 1 की प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। फेज़ 2 के कोडिंग राउंड को कैसे हैंडल करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रॉपर रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे क्या हो जाएगा पता है, एट द एंड ऑफ द वीडियो, चाहे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास प्रॉपर प्लान होगा, प्रॉपर रिसोर्सेज होगी, प्रॉपर सिलेबस होगा और आप कॉन्फिडेंट होगे हाँ मुझे पता है कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो भाई। उधर में डिटेल सिलेबस और बहुत सारे रिसोर्सेज जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वहीं शेयर करूँगा, तो उसको ज्वाइन कर लो। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भैया वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला वो है कि अपने पास टाइम कितना बचा है और पेपर पैटर्न क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे की प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाओगे। सेकंड, मैं फेज़ 1 को पकड़ूंगा, उसके क्या डिटेल सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स को कितना इंपॉर्टेंट है, उनको क्या पहले पढ़ना है और उसी के साथ साथ उसकी क्या रिसोर्सेज है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। साथ ही साथ उसके बाद पार्ट 3 में जो है हम फेज़ 2 को अच्छे से समझेंगे कि फेज़ 2 के क्या टॉपिक्स है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। और जो लास्ट पार्ट होने वाला है वहाँ पे मैं आपको डेली प्लान दूंगा कि रोज़ आपको टॉपिक वाइज कितना पढ़ना है। तो 4 हिस्सों में ये वीडियो डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं, वो है पेपर पैटर्न और टाइमलाइन। तो देखो 31 अक्टूबर को आपका पूरा जो है नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आ जाएगी सेबी की, इन्होंने बता दिया है। जैसे ही प्रॉपर अपनी ये नोटिफिकेशन आ जाती है, सब कुछ एकदम डेट्स के साथ, तो ऐसा माना जाता है कि 60 डेज़ में आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है। कितना? 60 डेज़ में आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है। फेज़ 1 एग्ज़ाम होने के बाद 30 डेज़ में आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होता है। फेज़ 1 एग्ज़ाम को पकड़ते हैं। फेज़ 1 के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में एप्टीट्यूड पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव वर्बल जिसको इंग्लिश पे कहते हैं, और रीजनिंग, साथ में जनरल अवेयरनेस। पेपर 2 होता है वो होता है डोमेन स्पेसिफिक, जैसे ये आईटी के लिए वीडियो है तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपने फेज़ 1 में जो मिनिमम मार्क्स है उतने स्कोर नहीं किए, क्वालिफाई नहीं किया, तो आप फेज़ 2 दे ही नहीं पाओगे। अगर आप फेज़ 1 को प्रॉपरली क्वालिफाई करते हो तभी आप फेज़ 2 दे पाते हो। फेज़ 2 आपके 60 डेज़ का एग्ज़ाम्स होने के बाद आपको 30 डेज़ का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका फेज़ 2 का पेपर होगा। फेज़ 2 में क्या पूछा जाता है? फेज़ 2 में बेसिकली इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग आपको दिया जाएगा। उसी के साथ साथ कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग के क्वेश्चंस मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स के हैं, एल्गोरिथम्स के हैं, यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे अपने को 9 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 6 अपने को अटैम्प्ट करने रहते हैं। इतना समझ में आ गया? ये पूरा पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। टाइम लाइन समझ में आ गई? मोटी मोटी यही टाइम लाइन होती है। कुछ भी 31 अक्टूबर को चेंज हुआ, अगर समझो 60 दिन से 50 दिन हो गए, तो आप उस हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। ओके एक जो इनसाइट्स है, काइंड ऑफ कट ऑफ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आपको आइडिया आएगा कि कंपटीशन लेवल क्या है। क्लियर है? अज्यूम करो कि समझो 100% है या फिर 100 लोग एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100, अज्यूम करते हैं कि जब 100% लोग फॉर्म भरते हैं, 100 लोग फॉर्म भरते हैं, तो एग्ज़ाम फेज़ 1 जो देने जाते हैं वो सिर्फ 62% लोग देने जाते हैं। आप समझ रहे हो? सिर्फ 62%, 38% तो देने ही नहीं जाते पेपर। और उसमें से भी फेज़ 1 जो क्रैक करते हैं वो सिर्फ 11% होते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अबे फेज़ 1 पे उतना ध्यान मत दे, फेज़ 2 पे ध्यान दे क्योंकि वो मेरिट होगा। मैं आपको बोलूँगा ना, फेज़ 1 पे ध्यान मत दे, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, फेज़ 1 क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो अपना तो गोल है भाई, पहले फेज़ 1 क्लियर करो, टॉप 11% में तो आओ। क्लियर है? पर मैं आपको ये जो 60 डेज़ है उसमें भी फेज़ 2 का टाइमिंग भी दूंगा कि भाई फेज़ 2 भी कैसे पढ़ना है, ताकि आप फेज़ 2 के भी मेरिट लिस्ट में आ पाओ। पर फेज़ 1 इंपॉर्टेंट है, इसको क्रैक करना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई करके फेज़ 2 के लिए जा पाओगे। ये समझा। ये चीज़ पार्ट 1 खत्म हो गया, पेपर पैटर्न, टाइमलाइन, सब कुछ। ओके अब आ जाते हैं फेज़ 1 का प्रॉपर सिलेबस, प्रिपेयर कैसे करना है, सब कुछ वो देखते हैं।
फेज़ 1 की पेपर पैटर्न आपके सामने है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वो सब पूछा जाता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। इतना क्लियर है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट्स ही मिलते हैं आपको, और उसका कट ऑफ है कितना, 30%। बोलो तो 30 मार्क्स अपने को स्कोर करना है। पेपर 2 क्या होता है, पेपर 2 है अपना भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, आईटी का है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आईटी के बेसिस पे अपने को एमसीक्यूज आएंगे। कितने आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होता है, ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज आते हैं। 40 मार्क्स जो है, 40 मिनट का पेपर भी होता ही है, इसके साथ 40 मार्क्स अपने कट ऑफ है। टोटल एग्रीगेट अगर मैं ये देखूँ तो 200 मार्क्स का पेपर है फेज़ 1, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स है। इसमें से अपने को कितना लाना है, अपने को 80 लाना है। आप बोलोगे सुमेर भाई 30 + 40 तो 70 होता है, तेरा मैथ्स भी क्या गया। नहीं ब्रो, इन्होंने बोला है कि ऐसे नहीं कटो कट इसमें 30 लाया इसमें 40 लाया, थोड़े थोड़े ज़्यादा लाओ, एग्रीगेट 80 लाना है। इतना समझा। अब आप बोलोगे कि मैं इसी में ही 50-60 ला लूँ और इसमें कम आ जाए, तो नहीं। पेपर 1 में 30 मार्क्स के ऊपर लाना है और पेपर 2 में भी 40 मार्क्स के ऊपर लाना है, और एग्रीगेट 80+ होना चाहिए, तभी आप फेज़ 1 क्लियर करते हो। इतना समझा सुमेर भाई, ओके। चलो अब आ जाते हैं कि पेपर 1 को समझते हैं। पेपर 1 में 4 चीज़ें हैं, कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, पर जो सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉन्ट में आपको इतने नंबर लाने हैं, आप इसको टोटल को मिला के अपने को कितना 30+ मार्क्स लाना है। इतना समझ में आ गया। अगर आपका जो भी एक भी आंसर राइट होता है तो 1.25 मार्क्स मिलता है, अगर रॉन्ग होता है तो 1/4 मार्क्स आपका कट होता है। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब सुमेर भाई कॉन्ट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का तो कोई सिलेबस ही नहीं दिया है, उसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, भाई आया बता के जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्ट्स के ये टॉपिक्स है। आप बोलोगे सुमेर भाई सिलेबस है, तू कहाँ से लाया, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे, थोड़ा गूगल करोगे, आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे वही तो सिलेबस है। क्लियर है। ये जो टॉपिक्स है इसको सबसे पहले कॉन्ट्स के लिए पढ़ के जाना है। मैं बताऊंगा पढ़ते कैसे है, पर टॉपिक्स का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें ये पूरा सिलेबस डालने वाला हूँ। क्लियर है, ओके। इसमें भी, इन टॉपिक्स में भी, ये जो टॉपिक्स है जो रेड में मैंने मार्क किए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको पहले करना है। इतना क्लियर है। कॉन्ट्स के ये टॉपिक्स हैं, इनको सबसे पहले लिख के नोट कर लो, ये सिलेबस है। फिर सेकंड आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भैया ये टॉपिक्स है, साथ में क्रिटिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं, इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप देखो तो जो रेड में मार्क्ड हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सादा करके क्या पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया, पजल्स पूछ लिया, पजल्स में भी लेटेस्ट वाले पजल्स, बॉक्स पजल, डेसिग्नेशन बेस, फ्लोर एंड फ्लैट, मंथ और डेट बेस्ड पजल्स, और अपना ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें भी सिंगल रो तो हर कोई कर रहा है, साथ ही साथ डबल रो और सर्कुलर रो भी पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। रीजनिंग के टॉपिक्स मिल गए सुमेर भाई। इसी के साथ साथ इंग्लिश का देखो, ऐसा कोई है ना, इनकी फॉर एग्जांपल इंग्लिश की कोई प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा नहीं है, ये टॉपिक्स है, इनको प्रिपेयर करके जाना है। अब मैं आपको इंग्लिश में एक चीज़ बता देता हूँ। पहले ये समझ लो कि रीडिंग कंप्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी है। ओके। इसी के साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए क्या क्या होता है, 1-2 वीडियो देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद जितना ज़्यादा आप इन चीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी। अब मेरी बात समझ रहे हो। इधर ग्रामर करने मत चले जाना कि मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, नहीं भाई, ग्रामर भी नहीं पढ़ना है। इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपकी तैयारी होगी। इतना समझ में आ गया, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ 3 चीज़ें। मैंने अब तक जनरल अवेयरनेस को हाथ में नहीं लिया है, पर मैं आपको एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट, वर्बल और रीजनिंग, वर्बल को इंग्लिश भी बोलते हैं, उसको मैं बताता हूँ। बेसिकली फंडा यही है कि बहुत सारे लोग हैं कि कोई किताब उठा के लेंगे और उसको पढ़ने लग जाएंगे, मैं खुद से पढ़ूंगा। भाई तू 6 महीना, 8 महीना, 1.5-2 साल होता ना तो तू खुद से पढ़ लेता था, पर अभी वो टाइम नहीं है। अभी क्या करना है, समझो एक तुमने टॉपिक उठा लिया, टाइम एंड वर्क करके एक टॉपिक उठाया, ठीक है। अब उसकी जाके यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, या फिर अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो उसमें जाके पहले उसकी वीडियो लेक्चर्स देखने। किसी इंसान ने बहुत अच्छे से वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसको ट्रिक्स पता है, वो अच्छे से वो टॉपिक तुझे पढ़ा रहा है, तो तू क्यों मेहनत कर रहा है भाई। वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ लिया, ओके। अब क्या करना है, जो भी उस वीडियोस में उसने सम सॉल्व करा है सेम सम सॉल्व कर। उसके बाद क्या करना है, indiabix.com करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एप्टीट्यूड के आपको हर टॉपिक पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं, तो वो जाके सॉल्व कर। इसी के साथ साथ RS अग्रवाल जो बुक है वो कॉन्ट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, पर मेरा जो एडवाइस है वो ये है कि पहले कॉन्सेप्ट यूट्यूब से समझ लो, उसके बाद इस किताब से सम सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। इतना समझ में आ रहा है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर बोलते हो गया, यही सबसे ज़्यादा मार खाते हो आप। क्या करना है पता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। पर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन करो,
कुछ यूट्यूब चैनल है, मैंने बोला था मैं फ्री रिसोर्सेज भी दूंगा, करियर राइड करके यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। अड्डा 247 पे भी आपको बैंकिंग के जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। डियर सर है, एप्टीट्यूड एकेडमी है, ये चैनल्स है। बाकी आप यूट्यूब पे अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। ओके, इसी के साथ साथ अगर आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही जगह पे सब कुछ चाहिए तो सेबी ग्रेड ए का IT ऑफिसर का लास्ट मोमेंट ट्यूशन का कोर्स है। उसमें आप फेज़ 1 में जाओगे तो पेपर 1 में आपको कॉन्ट्स, इंग्लिश और रीजनिंग एक ही जगह पे मिल जाएगा। सिर्फ जनरल अवेयरनेस नहीं है, पर कॉन्ट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, IT वाला जो पार्ट है वो भी है, फेज़ 2 का भी पार्ट है, सब कुछ एक ही जगह पे है भाई। और 100 लोगों से तो फटफट अभी पिछली बार वीडियो डाला था ले लिया उन्होंने, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इतना क्लियर है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। एक और जो मिस्टेक लोग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसा पता है, ये एप्टीट्यूड जब आपको पूछा जाता है ना, ये जो गेम है, अगर मैं आपको सेम पेपर जो आपको 1 घंटे में आने वाला है, सेम पेपर दूँ के लिए सॉल्व करो, तेरे पास 3 घंटा है, तो बस आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। पर आपके पास 3 घंटा नहीं होता, आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं। कम टाइम में प्रेशर के साथ तो उसको कैसे हैंडल करता है वही आपकी एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए, 60 दिन अगर आप बचते हैं ना, तो 50 दिन करनी है तगड़ी प्रैक्टिस, लास्ट के 10 दिन देने मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अपने को पता चलता है कि भैया क्या मैं 60 मिनट में सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरा लेवल क्या है। इसीलिए मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा देने हैं। इतना समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, कि जनरल अवेयरनेस को कैसे करना है भाई। GA, करंट अफेयर्स, तो चलो इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स की कोई प्रॉपरली बाउंड्रीज और लिमिट्स तो है नहीं, कहीं से भी कुछ भी चीज़ें पूछ लेंगे, क्लियर है। और इसके भरोसे नहीं रह सकते। तो अगर आपको पेपर 1 क्रैक करना है तो एप्टीट्यूड के भरोसे रहना है। पर इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है मैं बता देता हूँ, और कहाँ से पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो मिसलेनियस GA हैं, जैसे रिसेंटली क्या अवार्ड्स मिले हैं उसको आप देख सकते हो। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ हैपनिंग है, कोई स्टैच्यू बना है, कोई ब्रिज बना है, कोई रेलवे का कुछ चीज़ हुआ है, कुछ बैंकिंग में चीज़ें हुई हैं, फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ है उस चीज़ का ध्यान रखो। उसके साथ स्पोर्ट्स में भी पहली बार किस दिन मेडल आया है, क्या हुआ है, कोई नया स्पोर्ट्स के हिसाब से कोई चीज़ें अलग आगे बढ़ी है क्या, उन हिसाब से उन चीज़ों का ध्यान देना है। साथ ही साथ फाइनेंस में करंट अफेयर से जितने भी रेगुलेशंस है, सेबी हो गया, RBI हो गया, ये सब पे जो भी रेगुलेशंस है उनको अपने को समझना है करंटली, कि पिछले 6 महीने में क्या क्या चीज़ें हुई है। अभी बजट आया है तो उसको अच्छे से समझना है, GST में चेंजेस हुए उसको अच्छे से समझना है। साथ ही साथ स्टैटिक है, स्टॉक मार्केट क्या है, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, इंटरनेशनल बैंकिंग बॉडीज़ क्या है, नेशनल सेंटेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। इन चीज़ों को अपने को अच्छे से पहले तो इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं कि भाई ये होती क्या है, क्योंकि मुझे पता है आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अपने को इसका आइडिया नहीं होगा। तो इसको पहले समझना है। आप ChatGPT से पढ़ सकते हो, परप्लेक्सिटी से पढ़ सकते हो कि भाई मेरे को पहले इसके बेसिक्स बता दें। उसके बाद इन्हीं के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स होते हैं, तो पिछले 3 महीने के और अगले 3 महीने का, 6 महीने का भी करके जाओगे तो बस है। साथ में इंडेक्सेस भी होते हैं, तो वो भी आपको पूछा जाता है। अब सवाल आता है सुमेर भाई करंट अफेयर कहाँ से करूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो लास्ट 3 महीने और अगले जो 3 महीने आने वाले हैं उसके करंट अफेयर करके जाना है। करना कहाँ से, हिंदू न्यूज़पेपर से आप करोगे तो ये जो मिसलेनियस वाला करंट अफेयर है, GA वाला है, ये आपका हो जाएगा। लाइव मिंट न्यूज़पेपर से जो करोगे तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल करंट अफेयर हो जाएगा। साथ ही साथ डेली शीट आती है, अफेयर क्लाउड डेली करके एक है, वहाँ पे अगर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे डेली करंट अफेयर की शीट आती है, साथ में उनका यूट्यूब वीडियो भी आता है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और बैंकर्स बाय अनअकैडमी का करंट अफेयर का एक वीडियो आता है, डेली आता है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। देखो यार यहाँ पे ये टोटल कितना 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 मार्क्स का होने वाला है। हाँ सुमेर भाई समझ में आ गया, 20 क्वेश्चन आने वाले, 25 मार्क्स का होने वाला है। इसमें से अगर अपने को 7-8 मार्क्स भी आ गए तो भी बहुत सही है। एक बार तो क्या पूछा था, आप डिजी लॉकर पे कौन से डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है, बहुत सारी ईजी भी आती है, कुछ अलग से भी आता है। तो यहाँ पे अपना जितना आपसे होता है उतना करना है। मैं आपको टाइमलाइन दूंगा कि इसको रोज़ कितना पढ़ना है, उतना टाइम दो, आपका हो जाएगा। इतना सॉर्टेड है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 कैसा है पता है, यहाँ पे IT का सब्जेक्ट है। अगर आप IT बैकग्राउंड से आते हो तो ये सारे सब्जेक्ट आपने अपने इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं। इतना क्लियर है। अगर आप नॉन IT से आते हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आ जाते हैं, टोटल 9 टॉपिक्स है, साथ में बाजू में इन्होंने ही सिलेबस दिया है, इन्होंने भी वेटेज दिया है कि कितने क्वेश्चंस किसमें से आने वाले, सब कुछ बताया गया है। इस 9 टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ तो डेटाबेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SQL इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार कर देता हूँ क्योंकि इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आपको फेज 2 में भी आने वाले हैं। कौन से मैं बताता हूँ, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको फेज 2 में भी आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स अगर आपसे हो रहा है तो सही है, वरना आप अपने हिसाब से देख लेते हो। इसके बेसिक्स करके चले जाना, ओवरव्यू कर लेना। पर एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज़ 2 में सेम टू सेम सिलेबस आपको बहुत सारा पार्ट इससे आने वाला है।
इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इतना समझ में आ गया? ओके। उसके बाद नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट है भैया, इसको भी करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो अपने को करके जाने। डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग ईजी, आप आराम से इसको कर सकते हो आप पे, और शेल प्रोग्रामिंग भी है। ये टॉपिक्स है, उसके वेटेज अपने को दिए हुए हैं, इनको करके जाना है। इसके बेसिस पे MCQs आते हैं। पढ़ना कैसे है सुमेर भाई? पेपर 2 सिंपल सा बताता हूँ। एक सब्जेक्ट उठाया, फॉर एग्जांपल आपने उठाया DBMS, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको 1 शॉट वीडियोस मिलेंगे। आप समझ रहे हो? बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, 5 मिनट इंजीनियरिंग है, श्रीधर करके मस्त पता है, गेट स्मैशर करके है, नॉलेज 8 है, इन्होंने 1 शॉट वीडियो डाले। 4 से 5 घंटे का होता है। एक दिन में अगर आप चाहो या फिर 2 दिन में एक सब्जेक्ट निपटाओ। आपने इसका समझ लिया, उसके बाद क्या करने? खुद के नोट्स बनाने। खुद के नोट्स जब बना रहे हो तो लाल पेन पीली पेन लेके एकदम डिज़ाइन में 3 दिन लेके नोट्स बनाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास भाई। तो समझ रहे हो? अपने को लास्ट में जब फाइनल में मैं रिवाइज करूँ तो मुझे समझे मैंने क्या पढ़ा था, वैसे नोट्स चाहिए। चाहे हिंदी में लिखो, लेकिन नोट्स ऐसे होने चाहिए जो तुझे समझे। ओके, और शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद क्या करना है? पर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं। जैसे DBMS पढ़ा तो उसके 200 प्रैक्टिस प्रॉब्लम MCQ को सॉल्व करो। सॉल्व मतलब बेसिकली देखो कि हाँ भाई कर पा रहा हो कि नहीं, देखोगे कैसे, उसके बेसिस पे MCQs आते हैं। और लास्ट में मॉक टेस्ट तो अपन दे ही रहे। आप समझ रहे हो? तो ऐसे जो टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, मैं नहीं कह रहा कि टोटल 9 सब्जेक्ट करो, 6 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अपने को यहाँ पे 40 लाना है। गोल अपने को रखने का कि 50-55 अपने को स्कोर करना है, तभी आप 40 लाओगे, 45 लाओगे। इतना समझ में आ गया? अभी इसी के साथ साथ कुछ आपको कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट होंगे, या फिर नॉन IT वाले बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट होगा कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ChatGPT और परप्लेक्सिटी यूज़ करना है मेरे भाई। उन टॉपिक को सीधा ChatGPT में डाल, बोल एक्सप्लेन मी दिस इनटू ए सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज टू अ 16 ईयर ओल्ड किड। भाई वो बहुत आसान भाषा में समझा देता है। साथ ही साथ उसको बोल कि अभी मेरे को ये टॉपिक के MCQs भी दे, वो तेरे को MCQs फॉर्मेट भी दे देगा। मेरे को बोल 200 MCQs दे, वो दे देगा उस सिलेबस के टॉपिक्स पे। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो इस हिसाब से आप अपनी ChatGPT और AI टूल्स को यूज़ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ से अपनी फेज़ 1 की प्रॉपर प्रिपरेशन खत्म होती है। तो यार देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको लास्ट मोमेंट ट्यूशन का सेबी ग्रेड ए IT ऑफिसर का कोर्स बताना चाहता हूँ, जो एक 1 स्टॉप सोल्यूशन होगा आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उधर जाके सबसे पहले आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। कंटेंट वाले पार्ट पे जाओगे तो फेज़ 1 आपको पूरा मिल जाएगा। इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव है, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। साथ में मॉक टेस्ट भी है। साथ ही साथ IT स्पेशलाइजेशन के जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। इतना समझा? ओके। जनरल अवेयरनेस नहीं है, करंट अफेयर वाला इधर नहीं है, तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये देखो IT के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे पर टॉपिक्स में आपको फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के 100, 150, 200 प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे, जाके आपकी एक ही जगह पे प्रॉपर सारी प्रिपरेशन हो जाए। फिर आ जाते हैं फेज़ जो 2 है। फेज़ 2 में प्रॉपर आपको कोडिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस तरह से लॉजिक बिल्ड करना है वो सब आपको सिखाया जाएगा, और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी 4 मॉक टेस्ट अवेलेबल, और बहुत जल्दी ये टोटल 10 मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। एक ही स्टॉप सोल्यूशन है, जनरल अवेयरनेस नहीं है, करंट अफेयर वाला, बाकी सब कुछ आपको इस कोर्स में अवेलेबल होगा। अभी अगर आप देखोगे तो कोर्स की प्राइस है 2010 रुपीज़, पर अगर आप इधर जाके 25 अगर आप अप्लाई करते हो, इसको अगर मैं इधर अप्लाई कर देता हूँ तो ये 1510 रुपीज़ हो जाता है। पर ये भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये है, तो आपको फटफट जाके इसको एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं फेज़ 2 पे। तो भैया आपने समझो फेज़ 1 क्लियर कर लिया, आप अपने को फेज़ 2 पे हैं। तो फेज़ 2 में क्या क्या चीज़ें आएगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो फेज़ 2 में भी 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है, 60 मिनट्स मिलने वाले। पेपर 2 जो होने वाला है वो आएगा भैया प्रॉपर कोडिंग, लॉजिक बिल्डिंग आएगा, DSA आएगा, उसको अपने को अच्छे से करना है। टोटल ऐसे 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से अपने को 6 क्वेश्चन करने जाते हैं। 30 मिनट आपको जो मिलते हैं वो आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप कोड नहीं कर पाओगे, लेकिन आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, आप सोच सकते हो कि मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा। उसके बाद 180 मिनट्स जो अपने को मिलता है, वहाँ पर आप एक्चुअल कोडिंग करोगे। इतना समझ में आ गया? अब सबसे पहला सवाल आता है सुमेर भाई यार ये इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका कोई ऐसा मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये तरीका ऐसे तो मत, ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर जो मुझे लगता है मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे तो पहले क्या है कि ऐसे राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है, उस चीज़ को समझो। हमने हमारे कोर्स में भी एक प्रॉपर वीडियो दिया है जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड किया है कि कैसे ऐसे को प्रॉपर लिखा जाता है। इतना समझ में आ गया? ओके। उसके बाद प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को उठाओ कि भाई कौन से सेक्टर में चीज़ें पूछी जाती है, उसके आसपास अपने को समझे तो सही कि पूछा क्या जाता है। ओके। फिर क्या करना है, उसके सिमिलर टॉपिक्स निकालने के। अच्छा ये पूछा जाता है तो इसके आसपास ये चीज़ें हैं। ओके मैं समझ गया। अब क्या करना है कि आपने
इनके गूगल पे जाके सर्च कर लिया, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लिया, इसके आपको प्रॉपर जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उसके सेबी में कैसे एसेस लिखे जाते हैं वो आपको फॉर्मेट उठा लेना है कि हाँ भाई ये मेरे को समझ में आ गया कि ऐसे लिखे जाता है। अब अपने को क्या करना है कि अपने को अपने दिमाग में उन चीज़ों को रख के खुद के अलग अलग टॉपिक पे 10 टॉपिक निकालो, उस पर एसेस लगना शुरू करो। ओके, अब डालना है इसी चीज़ को चैट जीपीटी पे, उसको बोलने का कि एक सैम्पल वाला डाल दो कि देखो इस सेबी में ऐसा ऐसे पूछा जाता है और ऐसा लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मैंने ये लिखा है, मुझे बता क्या इम्प्रूवमेंट है। तो वो आपको बताएगा कि भाई ये तू बेहतर कर सकता है। पूरा एकदम ही डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि बिना चैट जीपीटी के तो मैं पेपर कैसे दूंगा, वैसे नहीं है। उसको एज ए टूल यूज़ करना है खुद की चीज़ें बेहतर करने को। कॉन्सेप्ट समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे टॉपिक्स निकालने हैं, सिमिलर टॉपिक्स और निकालने हैं, खुद के एसेज लिखने हैं और चैट जीपीटी के इस्तेमाल से इसको इंप्रूव करना है। इतना समझा? ओके भाई, ये समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं सुमेर भाई, कोडिंग क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। कोडिंग क्वेश्चंस का पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। टोटल 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप इसका एल्गोरिथम देखो तो सॉर्टिंग, सर्टिंग, ग्रीडिंग एल्गोरिथम, डायनामिक। एक बार पीछे जाते हैं, मैंने आपको बोला था कि एल्गोरिथम वाला चीज़ अच्छे से करना। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे सॉर्टिंग, सर्टिंग, डिज़ाइन में ग्रीडी, डायनामिक, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये सारी चीज़ें आपने पहले से करके रखी है। आप समझ रहे हो, आपने फेज़ 1 के पेपर 2 में ये सारी चीज़ें करके रखी थी। सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है, सेम चीज़। आप समझे? तो अभी तभी कॉन्सेप्ट समझा था, अभी उसी के बेसिस पे प्रॉब्लम्स कैसी आती है उसको करना है। 30 मार्क्स का वेटेज तो यही है मेरे भाई, समझा? फिर क्या आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप इंजीनियरिंग से हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी से हो, तो यहाँ पे पहले भी आपने डीए से पढ़ा है, आपने अरे, लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। कोई बात नहीं, भूल गए रहोगे, फिर से रिवाइज कर लो। आप समझ रहे हो? मैं आपको टाइमलाइन जब मैं आपको बताऊंगा ना कि डेली कितना पढ़ना है, तो उस टाइम इन चीज़ों को रिवाइज करना है। उसके बाद स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में ये चीज़ें आती है, इसको अपने को रिवाइज कर लेना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके, लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। एक सेकंड पीछे जाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में ऊप्स के कॉन्सेप्ट कर लेना, ये चारों ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं। साथ ही साथ इनहेरिटेंस भी उसका कॉन्सेप्ट है। देखो सेम चीज़ें जो मैंने बोली थी यहाँ पे आपको मिल रही है। आप समझे? आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो पेपर 2 में ही हो गई थी। इतना क्लियर है? समझ क्या सुमेर भाई, पढ़ना कैसे ये बताओ। चलो बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो अभी से आपको इनके पहले कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है? इन सब को प्रॉपरली यूट्यूब पे आपको एक एक टॉपिक को डालो और इसके कॉन्सेप्ट समझो। एक बार इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्या आपके कॉन्सेप्ट समझने से हो जाएगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे कोड और लॉजिक बिल्डिंग आती है। तो समझो आपने सर्चिंग और सॉर्टिंग किया, तो अभी आपको जाना है, अलग अलग वेबसाइट है, हैकर रैंक है, लीड कोड है, तो सर्चिंग और सॉर्टिंग के रिगार्डिंग अपने को क्या जाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ईजी से मीडियम प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करनी है। ओके, एक बार आपने वो कर ली, फिर प्रीवियस ईयर में देखना है कि सर्चिंग और सॉर्टिंग के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट मोमेंट ट्यूशन का जो कोर्स है उसमें हमने इन चीज़ों को प्रॉपरली सारे एल्गोरिथम एक्सप्लेन किए हैं, कैसे एक प्रॉब्लम आती है उसको कैसे समझा जाता है, कैसे उसको डिकोड किया जाता है और कैसे उसको प्रॉपरली लॉजिक बिल्ड करके कोडिंग की जाती है, सब कुछ सिखाया है एक ही जगह पे। तो आप वहाँ से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी खुद से भी कैसे करनी है मैंने बता दिया था। टॉपिक पढ़ो, उसके रिगार्डिंग ईजी टू मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट तो नहीं होने वाला है, यहाँ पे बेसिकली है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका तैयारी होगी। इतना समझा? ओके भाई, तो फेज़ 2 को कैसे पढ़ना है इतना समझ में आ गया। ओके, अब आ जाते हैं कि आपका डेली प्लानर क्या होना चाहिए, रोज़ कितना घंटा पढ़ना है, ताकि मैं फेज़ 1 और फेज़ 2 में अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% डाल पाऊँ। ओके, चलो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 घंटा पढ़ के तेरा भाई स्मार्ट है कर लेगा क्रैक, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे सीरियस लोग चाहिए जो डेली 6 to 7 आवर्स पुट आउट कर रहे हैं। 1000 रुपये आपने इसकी एग्जामिनेशन फीस भरी है भाई, क्लियर है? 1000 रुपये कम नहीं होते हैं, तो उतनी मेहनत करके पूरी कोशिश करो कि मेरे को क्रैक करना है। इतना क्लियर है? फेज़ 1 की जो प्रिपरेशन है उसमें और फेज़ 2 की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड करूँगा। अगले 60 to 90 डेज़ में कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो डेली कॉन्ट्स और रीजनिंग अपने को 2.5 घंटा करना ही है। इसमें आप कोशिश कर सकते हो कि जो पहले 15 या 20 दिन है उसमें मैं कॉन्ट्स करता हूँ 2.5 घंटा, और अगले 15 या 20 दिन है उसमें मैं रीजनिंग करता हूँ। अपने हिसाब से करो जो टॉपिक आपको जमे, पर रोज़ का 2.5 आवर्स अपने को क्या करना है अगले 60 डेज़ के लिए, 60 नहीं 50 डेज़ के लिए। लास्ट के 10 दिन तो अपन मॉक टेस्ट देंगे, तो अगले 50 दिन के लिए अपने को क्या करना है, कॉन्ट्स और रीजनिंग रोज़ 2.5 घंटा पढ़ना है। इतना क्लियर है? रोज़ इंग्लिश को 30 मिनट देना है भाई। अब मेरी बात समझ रहे हो? इंग्लिश को 30 मिनट देना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर 1 के इंग्लिश को ही 30 मिनट दे रहे हो। अगर आपका 15, 20, 25 दिन में अगर पेपर 1 हो जा रहा है तो रोज़ की 30 मिनट अपने को क्या करना है, रोज़ के 30 मिनट ऐसे राइटिंग के लिए भी देना है। तो कोशिश करो कि आप पहले 60 दिन में पेपर 1 और पेपर 2, फेज़ 1 और फेज़ 2 की इंग्लिश अच्छे से तैयारी करो। रोज़ का 30 मिनट्स आप इसमें पुट आउट कर रहे हो।
3 घंटे आपके यहीं हो गए। 30 मिनट आपको रोज़ का जनरल अवेयरनेस में देना है जो करंट अफेयर है। यहाँ पे आप बैंकर्स बाय अनअकैडमी का यूट्यूब वीडियो देख सकते हो जो करंट अफेयर आते हैं, इसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि 30 मिनट में पूरा हो जाएगा, थोड़ा एक्सटेंड कर लो, 45 मिनट्स कर लो, पर 30 मिनट तो मिनिमम दो, ये एक रूटीन होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अपना पेपर 1 की तैयारी हो गई, लेकिन अपने को फेज़ 1 में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर रोज़ का आप 2 आवर्स आईटी सब्जेक्ट को पढ़ो और 50 दिन अगर अपन ये चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो 60 डेज़ का टाइम है, मैं जानता हूँ आपके पास 60 डेज़ का टाइमिंग है, लेकिन लास्ट के 10 दिन अपने को मॉक टेस्ट देना है भाई। जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, रोज़ मॉक टेस्ट दो। यहाँ से जितना पढ़ा है वो स्ट्रांग होगा। सब पढ़ के थोड़ा थोड़ा किया हुआ नहीं, मतलब नहीं है। जितना पढ़ा है स्ट्रांग करो, लास्ट के 10 दिन मॉक टेस्ट दो। तो क्या हुआ, अगर आप 50 दिन भी 2 घंटा पढ़ते हो आईटी का सब्जेक्ट, तो 50 × 2 100 आवर्स होते हैं। अगर आप 100 आवर्स पुट आउट कर रहे हो तो आप आराम से पेपर 2 भी क्रैक कर पाओगे। इतना समझ में आ गया? ओके भाई। फिर आ जाते हैं, देखो यार मैं आपको कह रहा हूँ लास्ट के 30 दिन में अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो कोडिंग वाला 30 दिन में ही कर लूँगा, तो नहीं होने वाला ना भाई। तो अभी ये जो 60 डेज़ हैं उसमें रोज़ का 1 घंटा अपने को कोडिंग वाला पार्ट में भी करना है। इससे क्या होगा, आपके पास 60 आवर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लास्ट के जो अपने पास 30 दिन बचेंगे उसमें आप डबल डाउन कर सकते हो और कोडिंग को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये 6.5 घंटे होते हैं, 2.5 घंटा 30 मिनट 30 मिनट, 3.5 घंटा और ये 3 घंटा, 6.5 घंटे का रोज़ का प्रिपरेशन है। आप अपने हिसाब से उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन इतना तो मिनिमम करना पड़ेगा। समझो आपने फेज़ 1 क्लियर कर दिया। फेज़ 2 के टाइम क्या करना है? फेज़ 2 के टाइम ये जो 30 मिनट का आप इंग्लिश कर रहे थे, अभी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस करना है रोज़ का 2 घंटा, और कोडिंग वाला जो पार्ट है रोज़ आप 1 घंटा कर रहे थे उसको डबल डाउन और ट्रिपल डाउन कर सकते हो, 4 से 5 घंटा, और आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट मोमेंट ट्यूशन का सेबी कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसमें जनरल अवेयरनेस नहीं है, पर बाकी सारा सब कुछ है। पेपर 1, पेपर 2 और फेज़ 2 का भी कोडिंग वाला सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मेरी जो एक ही एडवाइस है कि अगर तू सोच रहा है कि अरे भाई आसान है, तो बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं कि यार इसकी तो वैकेंसी बहुत कम है। भाई आईआईटी के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी तो बहुत कम चांसेस होते हैं। और मैं नहीं कह रहा कि तो सिर्फ सेबी ही तेरा करियर बना देगा। अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो तेरी बाकी बैंकिंग के जो आईटी ऑफिसर के एग्जाम्स हैं उसमें भी तेरी प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि इसमें डीएसए है। तो अगर तू जॉब के लिए भी आईटी जॉब के लिए क्रैक कर रहा है तो उसके लिए भी तेरी प्रिपरेशन हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि एक ही बकेट पे फोकस कर रहा हो, एक ही जगह पे हो। अभी इस पे फोकस कर। इसकी जो प्रिपरेशन है ये बाकी बैंकिंग के लिए भी तेरे को काम आएगी, बाकी आईटी जॉब्स के लिए भी काम आएगी। पर मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो समझा मेरी बात? तो अभी से काम पे लग जा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।